जिसके बारे में ये कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति शिवखोड़ी गुफा से अमरनाथ जाने की कोशिश करता है वो कभी वापस लौट के नहीं आता। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। तो आज पापा की तबीयत थोड़ी ख़राब है, इसलिए मैं आपको कटरा से लेके शिवखोड़ी तक की यात्रा के पूरे दर्शन कराऊंगी। तो आप दर्शन करते हुए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। तो अब हम भोले बाबा का नाम लेके अपनी इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। जय शंकर की जय हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। दोस्तों, कटरा से शिवखोड़ी की जो दूरी है वो 79 किलोमीटर है। कटरा से शिवखोड़ी जाते हुए हमने बाबा जीतो और नवदेवी मंदिर के भी दर्शन किए। कटरा से बाबा अगार जीतो मंदिर की जो दूरी है वो करीब 3 किलोमीटर के आसपास है। तो अब हम अगार बाबा जीतो जी के मंदिर के प्रवेश द्वार पर पहुंच गए हैं। बाबा जीतो के बारे में कहा जाता है कि वे 12 वर्षों तक प्रतिदिन 15 किलोमीटर पहाड़ चढ़ के माँ वैष्णो देवी के दरबार में जाके स्नान करते थे और वहीं पूजा भी किया करते थे। एक दिन माता वैष्णो ने प्रसन्न होकर बाबा जीतो को दर्शन दिए और कहा कि तुम जहाँ चाहोगे वहाँ मेरे चरणों का जल बहेगा। बाबा जीतो के तालाब में महिलाएं लोहे की चेन के साथ स्नान करती हैं। माना जाता है कि ऐसा करने से जमीन और फसल खूब फलती फूलती हैं। साथ ही इस तालाब में स्नान करने से चर्म रोग भी दूर हो जाते हैं। तो बाबा जीतो के दर्शन करने के बाद अब हम अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए नवदेवी मंदिर के दर्शन के लिए जा रहे हैं। बाबा जीतो से नवदेवी मंदिर की दूरी करीब 3 किलोमीटर दूर है, जिसमें हमें 6 से 7 मिनट लग सकते हैं। यहाँ पर स्वच्छता का ध्यान रखते हुए सभी के हाथ पैर धुलाए जा रहे हैं। तो अब हम पहुँच गए हैं नवदेवी मंदिर। तो मंदिर में जाने से पहले यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं जिनका पालन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाहर से देखने पर यह मंदिर दूसरे मंदिरों की तरह ही है, लेकिन इसमें अंदर से किसी भी तरह का आधुनिक बदलाव नहीं किया गया है। गुफा में अंदर जाने का रास्ता बहुत ही ज़्यादा पतला और संकरा है। इस मंदिर में माँ पिंडों के स्वरूप में अपने 9 रूपों में विराजमान है। साथ ही साथ यहाँ गणेश जी के भी दर्शन हो जाते हैं। तो दोस्तों, नवदेवी के दर्शनों के बाद अब हम शिवखोड़ी के दर्शनों के लिए आगे बढ़ रहे हैं। नवदेवी मंदिर से शिवखोड़ी की दूरी लगभग 70 किलोमीटर है। तो दोस्तों, शिवखोड़ी जाते हुए हमें रास्ते में चिनाब नदी मिली, जिसका उद्गम बरलाचा दर्रे से होता है और इस नदी का दूसरा नाम चंद्रभागा भी है। तो दोस्तों, अब यहाँ पर हमारी बस रुकी है। अब हम चाय पानी करेंगे, नाश्ता करेंगे और इस जगह का लोकल नाम दनवा है। आप यहाँ पर नॉर्मल नाश्ता 60 से 70 रुपए के बीच में आराम से कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं अपनी मंजिल शिवखोड़ी की ओर। तो अब हम अपनी बस से उतर रहे हैं और यहाँ से उतरकर हमें वैन लेनी होगी जो हमें शिवखोड़ी के चढ़ाई वाले मार्ग तक छोड़ेगी। तो दोस्तों, अब हमें यहाँ से पैदल यात्रा करनी होगी, लेकिन उससे पहले हमें अपने आधार कार्ड की फ़ोटोस्टेट करवानी है, अपना रजिस्ट्रेशन करवाना है और उसके बाद हम अपनी यात्रा को आगे जारी रखेंगे। तो इस क्षेत्र में भी हमारे उत्तराखंड की तरह ही रोपाई होती है। यहाँ भी रोपाई का सीजन चल रहा है। 100 रुपये आने जाने का। तो दोस्तों, आप शिवखोड़ी जाने के लिए यहाँ से 500 रुपये में घोड़ा कर सकते हैं। तो शिवखोड़ी चेक पोस्ट से अब हमें 3.5 किलोमीटर पैदल यात्रा करनी होगी। तो इसी पैदल यात्रा के साथ मैं आपको एक रोचक कथा सुनाती हूँ। पौराणिक कथा के अनुसार भस्मासुर ने घोर तप कर शिवजी को प्रसन्न किया और उनसे वर मांगा कि वे जिस किसी के भी सर पे हाथ रखे वो भस्म हो जाए। शिवजी ने जैसे ही वरदान दिया, वह राक्षस शिवजी को भस्म करने के लिए दौड़ पड़ा। शिवजी भस्मासुर को पराजित नहीं कर सकते थे, क्योंकि उन्होंने खुद ही
उसे अभय का वरदान दिया था। भस्मासुर से पीछा छुड़ाने के लिए शिवजी ने पहाड़ों के बीच गुफा बनाई और उसमें छिप गए, जो आज शिवखोड़ी के नाम से प्रसिद्ध है। विष्णु भगवान ने शिवजी को ऐसे छुपा देखकर मोहिनी का रूप धारण किया और भस्मासुर मोहिनी से मोहित होकर नृत्य करने लगा। नृत्य करने के दौरान उसने खुद के सिर पर हाथ रखा और वो खुद ही भस्म हो गया। तो दोस्तों, ये थी शिवखोड़ी की पौराणिक कथा। अब हम अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए शिवखोड़ी की ओर पैदल यात्रा कर रहे हैं। तो दोस्तों, फाइनली हम शिवखोड़ी गुफा के पास पहुंच चुके हैं। अभी हम इसके अंदर प्रवेश करेंगे और आपको गुफा के रहस्यों के बारे में बताएंगे, तो आप पूरी वीडियो में हमारे साथ बने रहें। दोस्तों, शिवखोड़ी गुफा जम्मू में स्थित रियासी जिले में है। इस गुफा के बारे में ये कहा जाता है कि इस गुफा में भगवान शिव साक्षात विराजमान है और इस गुफा का दूसरा छोर अमरनाथ गुफा में खुलता है, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति शिवखोड़ी गुफा से अमरनाथ जाने की कोशिश करता है वो कभी वापस लौट के नहीं आता। यहाँ 4 फीट ऊंचा शिवलिंग विराजित है, जिसके ऊपर पवित्र जलधारा गिरती रहती है और ये भी कहा जाता है कि शिवरात्रि वाले दिन इधर से कच्चे दूध की धारा भी गिरती है। यहाँ पिंड रूप में माता पार्वती, गणेश व कार्तिकेय विराजमान हैं। तो दोस्तों, भोलेनाथ के दर्शनों के बाद अब हम चले राम जी के दर्शन करने के लिए। तो राम मंदिर में पहुंचते ही हमने देखा कि यहाँ लोग भंडारे का आनंद ले रहे हैं। तो यहाँ पर आप भंडारा ग्रहण करते हुए श्रद्धालुओं को और भक्तजनों को देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप बताइएगा आपको इस यात्रा में कितना आनंद आया और हमारी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।